आज की इस डेमोस्ट्रेशन वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ मार्किंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। जब किसी जाप को बनाया जाता है तो उसके ऊपर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की जाती है और मार्किंग के अनुसार कारागिर जाप को तैयार करता है। मार्किंग की हुई लाइनें जाप बनाते समय कारागिर को गाइडलाइन प्रदान करती है, जिससे वह जाप को सही माप में बना सकता है। मार्किंग करने से कारागिर को यह पता लग जाता है कि सही आकार में जाप बनाने के लिए फाइलिंग या मशीनिंग के द्वारा धातु कितनी मात्रा में काटनी है। जाप पर मार्किंग करने के कई तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से डाटम लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड, मार्किंग ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एडजेसेंट साइड, मार्किंग ऑफ पैरेलल लाइन बाय टर्नओवर मेथड, marking of sector by angular distribution method, marking by template, marking round rod end by Jenny caliper, by surface gauge or vernier height gauge, by center head बेल पंच मेथड। किसी धातु के टुकड़े से एक आयताकार आकार का जाप बनाना है तो सबसे पहले उसकी दो संलग्न भुजाएं को 90 डिग्री में अच्छी तरह से फाइलिंग या मशीनिंग करके फिनिश कर लिया जाता है। इसके पश्चात एक समानांतर और एक लंबवत लाइनें खींच ली जाती है, जिन्हें डेटम लाइनें कहते हैं, और दूसरी रेखाएं इन रेखाओं के से खींचकर मार्किंग की जाती है। सेंटर लाइन मेथड, यह तरीका वहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पर टेढ़े मेढ़े कार्यों पर मार्किंग करनी हो और जिनका कोई भी सिरा फिनिश न किया हुआ हो। ऐसे जाप पर मार्किंग करने के लिए पहले अंदाज से सेंटर लाइन लगा ली जाती है और इस सेंटर लाइन के संदर्भ से मार्किंग की दूसरी रेखाएं लगाई जाती है। मार्किंग ऑफ लाइन पैरेलल टू एडजेसेंट साइड, यदि किसी संलग्न भुजा के समानांतर लाइनें खींचनी हो तो जाप की फिनिश की हुई भुजाओं को मार्किंग ऑफ टेबल पर एंगल प्लेट का सहारा देकर रख देना चाहिए। इसके पश्चात लंबवत लाइनें खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करके ब्लेड के सीध में लाइन लगाई जा सकती है जो संलग्न भुजा के समानांतर होगी। मार्किंग ऑफ पैरेलल लाइन बाय टर्नओवर मेथड, इस विधि को उस समय प्रयोग में लाते हैं जब जाप की सभी भुजाएं 90 डिग्री के कोण में फिनिश हो। सभी भुजाओं को 90 डिग्री के कोण में फिनिश करने के बाद प्रत्येक भुजाओं को मार्किंग ऑफ टेबल पर रखकर उसके समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। मार्किंग ऑफ सेक्टर बाय एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यह विधि वहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है जब सेक्टर का कोण दिया हुआ हो। इसमें पहले एक वृत्त खींच लिया जाता है। वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। सेक्टर के कोण से मान से 360 डिग्री को डिवाइड करके यह मार्किंग की जाती है। मार्किंग बाय टेम्पलेट्स, इस प्रकार की मार्किंग वहाँ पर की जाती है जहाँ पर एक ही प्रकार की मार्किंग कई जापों पर करनी हो। ऐसी मार्किंग करने के लिए जाप के आकार के अनुसार पतली शीट के एक टेम्पलेट बना ली जाती है और इस टेम्पलेट को जाप पर रखकर स्क्राइबर की सहायता से लाइनें लगाकर मार्किंग की जा सकती है। मार्किंग राउंड रॉड एंड बाय जेनी कैलिपर, इस विधि में जेनी कैलिपर को गोल जाप की त्रिज्या से थोड़ा कम या थोड़ा अधिक खोलकर भिन्न भिन्न 4 स्थानों से आर्क लगाई जाती है और इसके विपरीत कोनों को मिलाकर सेंटर निकाला जा सकता है। मार्किंग राउंड रॉड एंड बाय सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज, इस विधि में गोल जाप को सरफेस प्लेट पर वी ब्लॉक पर रखकर वर्नियर हाइट गेज या सरफेस गेज को जाप के सेंटर से थोड़ा कम या अधिक खोलकर जाप को घुमा घुमाकर भिन्न भिन्न 4 स्थानों से लाइनें लगाकर एक वर्ग बना लिया जाता है। इस वर्ग के विपरीत कोनों को मिलाकर सेंटर निकाला जा सकता है। मार्किंग राउंड रॉड एंड बाय सेंटर हेड, इस विधि में कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड को गोल जाप की सतहों के साथ सटाकर लगा करके उसके ब्लेड के सीध में लाइनें खींची ली जाती है। इस प्रकार विभिन्न 2 या 3 स्थानों से लाइनें खींची जाती है। जिस बिंदु पर तीनों रेखाएं काटती है वह सेंटर होगा। मार्किंग राउंड रॉड एंड बेल पंच मेथड, इस विधि में बेल पंच को गोल जाप के सिरे पर रखकर हैमर से हल्की सी चोट लगाई जाती है।
जिससे सेंटर में स्वयं पंचिंग हो जाएगी। मार्किंग करने से पहले जाप की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। मार्किंग करने से पहले जाप की माप को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए और यह भी चेक कर लेना चाहिए कि जिस जाप की मार्किंग करनी है वह कहीं से खराब तो नहीं है। मार्किंग करने से पहले ड्राइंग के अनुसार सही औजारों का चयन कर लेना चाहिए। स्क्राइबर व पंच के पॉइंट को चेक कर लेना चाहिए कि उसकी धार ठीक लगी है या नहीं। सर, मार्किंग और पंचिंग कार्य हेतु स्क्राइबर और पंच का पॉइंट एंगल कितने कोण में होना चाहिए? मार्किंग और पंचिंग कार्य के लिए जो स्क्राइबर यूज करते हैं उसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री के बीच में ग्राइंड किया होना चाहिए और पंचिंग कार्य के लिए हमेशा डॉट पंच का ही उपयोग करना चाहिए जिसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री का हो। मार्किंग करने से पहले चाप की सरफेस को ठीक तरह से चेक कर लेना चाहिए कि उसके सरफेस पे ऊपर मार्किंग मीडिया ठीक तरह से अप्लाई हुआ या नहीं। सर, चॉप की सतह पर ठीक तरीके से मार्किंग मीडिया नहीं लगा है तो उसका क्या परिणाम होता है और चॉप के सरफेस पर सही तरीके से मार्किंग मीडिया अप्लाई करने का क्या तरीका होता है? चॉप की सरफेस पर सही तरीके से मार्किंग मीडिया अप्लाई करना चाहिए। अगर मार्किंग मीडिया की अधिक मोटी तह जमने पर सही एक्यूरेसी में मार्किंग और पंचिंग नहीं होती है और बहुत कम तह लगाने पर सही मार्किंग दिख नहीं पाएगी। मार्किंग मीडिया जाप पर अप्लाई करते समय हमेशा 45 के कोण में अप्लाई करना चाहिए। इससे समांतर और वर्टिकल दोनों मार्किंग की हुई लाइनें स्पष्ट दिखेगी। मार्किंग करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी चाहिए, फिर वर्टिकल लाइन, फिर कोन वाली लाइन और सबसे आखिर में वृत्त या चाप वाली मार्किंग लाइन लगानी चाहिए। पंचिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंच हमेशा सीधे लाइन में लगे और उनका जो अंतर है दो पंच के बीच का अंतर वो लगभग सही हो। जाप के ऊपर पंचिंग करते समय हैमर और पंच के बीच का अंतर उपयुक्त होना चाहिए। सर, पंचिंग करते वक्त दो पंच का अंतर कितना रखना चाहिए और पंचिंग करते समय हैमर का फेस और पंच के हेड में कितना अंतर रखना चाहिए? जाप के ऊपर पंचिंग करते समय दो पंच के अंतर की दूरी 3 से 6 मिलीमीटर तक रखनी चाहिए। अगर आप पंचिंग करते समय दो पंच का अंतर 3 मिलीमीटर रखते हो तो पूरे जाप में वही अंतर रखना चाहिए। जाप के सरफेस पर पंचिंग करते वक्त हैमर के फेस और पंच के हेड के बीच 40 मिलीमीटर से ज़्यादा अंतर रखना चाहिए। मार्किंग करने के बाद जाब और औजारों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। उपयोग के बाद स्क्राइबर के पॉइंट को कार्क से ढकना चाहिए। खराब पॉइंट वाले स्क्राइबर और पंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।